रामीन को यहाँ ले आओ, कुछ दिन घर में कैद कर लेंगे। घर वापस कब आ रही हो? कौन सा घर? और वैसे भी जिसे आना है आए और जिसे नहीं आना वो अपने घर पे जाके बैठे। मेरा निकाह है शाम में, और निकाह मेरा मौलवी साहब ने पढ़ाना है, मुदस्सिर ने नहीं। नहीं, मेरी अम्मी नहीं जा सकती भाई। नहीं। तुम्हारी ताई अहमद दुनिया में नहीं रही। क्या कह रहे हो तुम? मैं बस ये सोच रहा था कि अगर ये बिजनेस के झगड़े नहीं होते तो आज हम सब साथ में होते ना। फराज ठीक तो कह रहा है, अब तुम भी शादी का सोच लो, कोई तो तुम्हारा ख्याल रखने वाला हो। अरे फर्रा का भी तो पता करो ना। सिकंदर तो कह रहा था मैं रास्ते में हूँ। अम्मा, आपने उसको हमेशा वीआईपी प्रोटोकॉल दिया है, जाहिर है वो वीआईपी लोगों की तरह ही आएगी। तुम्हें कौन सा मैंने हाथ पकड़ के बाहर निकाला है? मैंने अपने चारों बच्चों को एक साथ रखा है, इसीलिए इस घर की दाल गल रही है। अम्मा बस, कभी तो फरा की हिमायत में चुप हो जाया करो, तो उसका नाम सुनते ही कोफ्त आने लगी है। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें फरा ने क्या कह दिया? क्या छीन के ले गई तुम्हारा? हर आदमी उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। सच पूछो ना तो फरा की वजह से ये ऐश कर रहे हैं हम, वरना पुराने घर की झाड़ पोंछ कर रहे होते हम सब। अच्छा भाई, सब तैयार हो गए? हाँ तो भाई यहाँ क्यों खड़े हो? चलो गाड़ी में चल के बैठो। वो फरा। आप हेलो? हाँ हाँ, क्या मतलब? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। वो सिकंदर कह रहा है कि फरा की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो वो लोग रात में आ जाएंगे। वो कह रहा है कि आप लोग जाएं। क्या? अच्छा चलो, अल्लाह खैर करेगा। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? पहली बहुत देर हो चुकी है, चलें अब चलें। आज अब रामीन, दादी कह रही थी कि एक दो दिन में तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जाएंगे, लेकिन हाँ वहाँ जाकर अपनी क्लासेस लेना मत छोड़ना। रामीन, तुम्हें ये कोर्स पूरा करना है, वो भी किसी भी सूरत। तो क्या अब मैं तुम लोगों पर भी बोझ बन गई? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो अम्मी अब्बू का ख्याल था कि तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए। मज़ीद यहाँ रुकी ना तो उन लोगों के दिलों से तुम्हारा एहसास बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा रामीन। उनके दिल में पहले ही कौन सा एहसास है?
रामीन, आज एक बात तो तय है, मैं तुम्हें कभी बेकार बैठने नहीं दूंगा, कतई नहीं। तुम कभी किसी पे बोझ नहीं बनोगी। अच्छा, तो तुम मुझे करामत कैसे बनाओगे? अब्बू ने तो इंटर से आगे पढ़ने ही नहीं दिया। देखो, ये मामला तो जब तक है ना, जब तक तुम अपने अब्बू की सरपरस्ती पे हो। रामीन, मेरी दोनों बहनें पढ़ती हैं, मेरी अम्मी ने मास्टर्स किया हुआ है, तो मैं तुम्हें बेकार क्यों बैठने दूंगा? हुमायूं, अगर तुम्हारी अम्मी को ये पता चले कि मैं इंटर पास हूँ तो कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। मैं कराऊंगा तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट। रामीन, मैं तुम्हें इतना स्ट्रांग कर दूंगा कि कभी भी तुम किसी के सामने झुकोगी नहीं, यहाँ तक कि मेरे सामने भी नहीं। तुम सच कह रहे हो? क्यों, तुम्हें कोई शक है? तुम मुझे स्ट्रांग दिखना चाहते थे हुमायूं, मैं तो इतनी भी मजबूत नहीं रही जितनी कभी पहले थी। फराज ने तो मुझे बिल्कुल ही तोड़ फोड़ कर रख दिया। रामीन, अरे तुम यहाँ पर हो? मैं कब से तुम्हें अंदर ढूंढ रही हूँ। अच्छा, तुम्हारा फोन आ रहा है, कोई बाहर का नंबर है, बात कर लो। ये हुमायूं इस वक्त क्यों फोन कर रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। देखो बेटा, अब ये तुम्हारा ही घर है, तुमने ही इसका ख्याल रखना है। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। हाँ, अरे अनम, भाभी का मुंह मीठा कराओ भाई, इन्हें खीर खिलाओ। कोई जरूरत नहीं है, मैं मीठा नहीं खाती हूँ, मैं डाइट कॉन्शियस हूँ। क्या कहा इसने? बता रही है मीठा नहीं खाती, मैं मॉडर्न हूँ। अच्छा अच्छा, अरे भाई को तो खिलाओ ना, फराज तो बहुत शौक से खीर खाता है। जी नहीं, फराज भी नहीं खाएंगे। इतनी रात को ये हैवी चीजें कौन खाता है? क्यों फराज? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब ये बताएंगी कि हमने सुबह क्या खाना है और शाम क्या खाना है। अच्छा वो फराज, अपनी दुल्हन से पूछ लो भाई कि रात यहीं रहना है या कमरे में भी जाना है। देखो ना, अब तो दौर बदल चुके हैं और हम हैं पुराने वक्तों के, है ना जुबिया? अच्छा, मैं जरा फरा की तबीयत पूछ कर आऊं, से फोन पे बात करती हूँ। अम्मा, क्या जरूरत है, इतनी रात हो गई है, सो रहे होंगे, कल सुबह पूछ लेना। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे सुबह क्या करना है और शाम को क्या करना है। तुम अपनी दुल्हन को लेके कमरे में जाओ, क्योंकि इन्हें तो हमारा हाथ लगाना भी अच्छा नहीं लग रहा, है ना जुबिया? सर, यहाँ साइन कर दें आप। अभी पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, हमें ऑपरेट करना है। क्या? और ये कुछ मेडिसिन है, डॉक्टर ने लिखी है, ये आप जल्दी से ले आएं। हेलो, बहुत जल्दी ख्याल आ गया आपको अपनी बेटी का? अभी तो आए हैं और आते तुम्हें फोन कर दिया। तुम ये बताओ कि तुम लोग आए क्यों नहीं? हम तुम्हारा इंतजार ही करते रहे। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसकी ऐसी हालत थी जो मैं उसे लाता। फराज ने आपको बताया नहीं? वो गिर गई है, इस वक्त उसका ऑपरेशन चल रहा है। क्या? फरा गिर गई? अरे कैसे गिर गई? क्या हुआ मेरी बच्ची को? आप हेलो? हाँ हाँ, क्या मतलब? वो सिकंदर कह रहा है कि फरा की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो वो लोग रात में आ जाएंगे। वो कह रहा है कि आप लोग जाएं।
ये वही फराज है जिसने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया, और आज अपनी शादी रुक जाने के खौफ से ये भी नहीं बताया कि उसकी बहन अस्पताल में पड़ी है। या अल्लाह, मेरी बच्ची की खैर हो। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? आंटी नहीं रही? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। सुंबल की तरह अम्मी भी हमें छोड़ के चली गई है। लेकिन कब और ये सब कैसे हुआ? ममता उन्हें खबर में उतार ले गई। सुंबल की मौत का जख्म कभी भरा ही नहीं था। दिन में 10 दफा सुंबल का जिक्र करती थी, कभी खाने में, कभी कपड़ों को लेकर, कभी कुछ तो कभी कुछ। सुंबल को बुला नहीं सकी थी वो भूलने वाली चीज भी नहीं थी। बहुत ही मासूम और बहुत ही मुखलिस थी। और ये दुनिया मुखलिस और अच्छे लोगों के लिए बनी ही नहीं है। तुम्हारा ससुराल, वो तो पूरी की पूरी एक दुनिया है। और मैं इस दुनिया की ठोकरों पर लुढ़क रही हूँ। कॉल काट दी। रामीन, कम से कम आज तो मेरा साथ दे देती। ये क्या कह रही हो अम्मा? फराह हॉस्पिटल में है और फराज ने बताया तक नहीं। यही तो मैं भी सोच रही हूँ, इतनी बड़ी बात उसने मुझसे छुपा ली, उसे हजम कैसे हुई? देख लीजिए अम्मा अपने बेटों की असलियत अपनी आंखों से। उसको ये डर होगा ना कि अगर हॉस्पिटल का बता दिया तो उसकी शादी रुक जाएगी। इतने तो कमारे नहीं शादी के लिए मरते जितना ये फराज मर रहा था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं अब रात को क्या करूं। करना क्या है? कान पकड़कर कमरे से बाहर निकालें उसे। मौत आ रही थी ना उसको जूबिया के बगैर। अब पता लगेगा जब सारी रात हॉस्पिटल में गुजारेगा। कमरे से बाहर निकालूं तो जूबिया नाराज नहीं होगी? माँ, आपको डरने की क्या जरूरत है? फराज आपका बेटा है। डरती वरती नहीं हूं मैं किसी से, लेकिन ये जो जूबिया है ना, इसके दिमाग बहुत ऊंचे हैं। अम्मा, अगर उसके दिमाग ऊंचे हैं तो आप नीचा कर दें। वो आपकी बहू है, आप उसकी बहू नहीं है। अब चलें और उसको कमरे से बाहर निकालें फराज को। तुम चलो मेरे साथ। चलिए। देख के मैं इसे मैं चेंज करके आती हूँ। आप चेंज क्यों कर रही हो? इतनी प्यारी लग रही हो, प्लीज थोड़ी देर और बैठ जाओ। प्यारी लग रही हूँ इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं कोई शो पीस हूँ और आप मुझे देखते रहें। I mean, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, थैंक यू तारीफ करने के लिए। वरना मैं तो समझ रहा था कि मैं इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया हूं कि दूसरों की तारीफ कर सकूं। अब इस लिस्ट में कोई दूसरा शामिल नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ मेरा ही नाम लेंगे
और मेरी तारीफ करेंगे। सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, क्यों नहीं। अपने लिस्ट में कोई दूसरा नाम ऐड नहीं होगा सिवाय आपके। ये कौन है? क्या बदतमीजी हो रही है ये? अब मेरे ख्याल से अम्मी होंगी, कोई इमरजेंसी हो सकती है। अब मैं देख के आता हूँ। क्या मतलब इमरजेंसी है? इन लोगों को मैनर्स नहीं है? तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं देख के आता हूँ। क्या हो गया? आज के दिन तो सुकून से रहने दो। इधर तुम फंस रहो। अम्मा हाथ तो छोड़ो। अगर ज़ूफिया में देख लेना तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। यही सोचेगी कि मुस्तकबिल में तुम्हारे साथ यही सुलूक करना चाहिए। तुम हो ही इसी काबिल। देखो अब मुझसे तमीज से तुम बात क्या करो। समझ में आई तुम्हारी? क्यों? तुम्हारे सुर्खाब के पर लगे हैं क्या? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि फराह अस्पताल में दाखिल है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी बहन जिंदगी मौत से लड़ रही है और तुम यहाँ रंगरलियां मना रहे हो। फराज, क्या मसला है? अब वापस क्यों नहीं आए अभी तक? इज एवरीथिंग ओके? अब मैं भी अंदर आ रहा हूँ, तुम अंदर जाओ। क्या मतलब है? अपनी बेगम को बताओ कि मेरी बहन अस्पताल में दाखिल है। मैं इसको लेकर अस्पताल जा रही हूँ अपनी बेटी को देखने। इस वक्त फराज आपके साथ हॉस्पिटल जाएंगे? फराह हॉस्पिटलाइज है तो आप खुद जाएं। आपका बेटा साथ जाए आपके साथ। ये क्या बात हुई कि इनकी अभी शादी हुई और ये अभी आपके साथ चले जाएंगे? आप ज़ूफिया तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ। मैंने कहा ना तुम अंदर जाओ प्लीज। अम्मा आप एक काम कीजिए ना कि साथ को अपने साथ लेके चल जाए हॉस्पिटल। मैं सुबह आ जाऊंगा ना। फराज यार आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? जब मैंने कह दिया कि मैं सुबह आ जाऊंगा तो मैं आ जाऊंगा। अम्मा, लगता है अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए। फराह अस्पताल में दाखिल है, मुझे लेकर चलो उसके पास। इंसान बन जाओ, उठो। अम्मा मैं इस वक्त कहीं नहीं जा रहा, नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। बहुत कोशिश के बावजूद हम उनका बेबी नहीं बचा सके। मजीद ये कि शायद वो दोबारा कभी बेबी कैरी ना कर सकें। कैसे हो सकता? आपके बहनोई का नाम है फराज? ये वही फराज हैं जो हमारे न्यू ब्रांच के पार्टनर हैं। फराज ने दूसरी शादी कर ली है।